यहाँ मौजूद सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और महाअवतार फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए। मैं तुलिका भट्टाचार्य हूँ। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। और आज मैं अपने हमारे इस ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाना चाहूंगी। तो हम शुरू करते हैं कि ध्यान या मेडिटेशन क्या है। तो ध्यान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसकी मदद से हम ज्यादा एकाग्र हो सकते हैं और ज्यादा शांत हो सकते हैं अपने जीवन में। तो अगर हम बात करें कि इसकी क्या जरूरत है, क्यों ये करना चाहिए, तो इसके लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हमारी अभी की जो लाइफस्टाइल है या जिस तरह से हम अपना जीवन यापन करते हैं, हम बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं। कोई ना कोई कारण से हमारा जीवन बहुत तनावपूर्ण रहता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में, हमारे मन में इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसमें जाने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हम सब जिस तरह से मेडिटेशन को देखते हैं, शायद एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरह देखते हैं या अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसे यूज करते हैं। बट आज मैं इस बारे में बात नहीं करूंगी। आज मैं इस बारे में बात करूंगी कि हमारे शरीर और मन को हम किस तरह से ज्यादा अच्छा रख सकते हैं, ज्यादा स्वस्थ रख सकते हैं ध्यान की मदद से। तो उस टॉपिक में जाने से पहले जो मैं पहले बोल रही थी कि हमारा जीवन बहुत तनावपूर्ण हो गया है इन दिनों। और हम बहुत ही एक स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल लीड करते हैं। तो जिस वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में उसका सीधा प्रभाव पड़ता है, शरीर और मन पे सीधा उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये समझाने के लिए मैं आपको पहले बताना चाहूंगी कि जब एक पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है हमारे लाइफ में, सोचिए कोई तनाव आया, कोई एक प्रॉब्लम आया हमारे लाइफ में, तो हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत एक्टिवेट हो जाता है। और हमारे बॉडी में कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिन्हें हम कॉर्टिसोल, जिन्हें हम मतलब एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं। तो इन हॉर्मोन्स के रिलीज होने की वजह से हमारा बॉडी उस तनावपूर्ण परिस्थिति से जूझने में हमारे शरीर को मदद मिलती है। तो हमारा हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाता है, हमारे हाथ पैर में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, हमारा मस्तिष्क ज्यादा अच्छी तरह से काम कर पाता है ताकि हम या तो भाग सके या उस तनाव से जूझ सके। तो जिसे हम फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं। मे भी आप कुछ लोगों ने सुना होगा डेफिनेटली इस बारे में। तो फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स इसे कहते हैं, एक तनाव से जूझने के लिए हमारे बॉडी को जिसकी जरूरत पड़ती है। अब आप सोचिए, अगर इस परिस्थिति में हमारा बॉडी हमेशा रहता है, हम कभी इस तनाव से निकलते ही नहीं है, और हमारा बॉडी हमेशा इस फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म, इस मोड में ही रह जाता है। इट्स लाइक एक रेड अलर्ट सिचुएशन में हमारा शरीर काम कर रहा है, मतलब अपने ऑप्टिमम से बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तो क्या होगा? सोचिए आप, फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचिए कि अगर मशीन को, एक कोई भी मशीन को अगर हम रेस्ट नहीं देते हैं, हम नॉन स्टॉप उसे यूज करते हैं, हम उसे चलाते हैं, तो क्या होगा? वो मशीन ओवर हीटेड हो जाएगी, बहुत गर्म हो जाएगी, और मे बी वो काम करना बंद कर दे। तो हमारे शरीर के साथ भी यही होता है। जब हम एक तनावपूर्ण परिस्थिति में लगातार रहते हैं, तो हमारे शरीर में भी एक्टिवेशन बहुत ज्यादा रहती है, और शरीर भी एक लिमिट के बाद उसे भी कूल डाउन होने की जरूरत पड़ती है। वो और काम करने के, सही तरीके से काम करने के परिस्थिति में नहीं रहता है। और वो हम कैसे देखते हैं? वो हम बहुत तरीके के रोगों के माध्यम से देखते हैं, हमें जो दिखता है। तो या तो शारीरिक रोग हो या मानसिक रोग हो, इस तरह से हमें वो दिखता है कि तनाव का नतीजा क्या हुआ हमारे शरीर और मन पे। या तो कुछ लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब के शिकार हो जाते हैं, या फिर अगर शरीर की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर, तरह तरह के पेन प्रॉब्लम्स, पेन, फाइब्रोमाइल्जिया, या फिर आपके आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बहुत तरीके के शारीरिक प्रॉब्लम्स भी दिखते हैं जो सीधा सीधा स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं। और ये क्रॉनिक स्ट्रेस की बात कर रहे हैं हम, लगातार एक तनावपूर्ण परिस्थिति में रहने की वजह से जो हो रहा है हमारे साथ, ज्यादातर लोगों के साथ। तो फिर अब इसमें हमें मेडिटेशन या ध्यान से क्या मदद मिलती है?
तो हम अब ये समझेंगे कि मेडिटेशन या ध्यान, जैसे मैंने कहा, कि एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे हम जिसमें हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, जब ये आप सबको डेफिनेटली पता होगा, बट मतलब जब हम मेडिटेट कर रहे हैं, जब हम ध्यान कर रहे हैं, तो हम एक पॉइंट ऑफ फोकस चूज करते हैं, एक टारगेट ऑफ अटेंशन चूज करते हैं। सोचिए, वो आपका ब्रेथ हो सकता है, आपकी श्वास हो सकती है, या फिर कोई भी साउंड हो सकता है, कोई भी विजुअल हो सकता है। मतलब हमारे जो पांच इंद्रियां हैं, इनमें से कोई भी इंद्रियों को यूज करके भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं। मतलब इसमें से कुछ भी हम अपना टारगेट ऑफ अटेंशन चूज कर लेते हैं और अपना पूरा ध्यान उसी तरफ एकाग्र करते हैं, मेडिटेशन में जनरली जो हम करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जनरली जो मैं आज आप सबसे शेयर करना चाहूंगी वो है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। ये थोड़ा सा अलग है बाकी मेडिटेशन से, क्योंकि इसमें हम अपने आप को फोर्स नहीं करते हैं कि आपको कुछ नहीं सोचना है, ये ऐसा नहीं है। इसमें हम अपने आप को हर कुछ सोचने के लिए अलाउ करते हैं। आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी आप एकाग्र होंगे। मैं बताती हूँ कैसे करते हैं ये। तो हम माइंडफुल मेडिटेशन में जाने से पहले हम समझेंगे कि हम रोजमर्रे के जिंदगी में कैसे फंक्शन करते हैं, हमारा बॉडी और माइंड। तो हम लोग जनरली ऑटो पायलट मोड में फंक्शन करते हैं। मे बी आप में से कुछ लोगों ने ये ऑटो पायलट मोड सुना होगा, ये वर्ड, ये टर्म। ऑटो पायलट मोड पायलट्स लोग यूज करते हैं जब वो प्लेन चलाते हैं। तो जब प्लेन एक हाई एलिवेशन पे पहुंच जाता है, सब कुछ सही रहता है, तो पायलट्स क्या करते हैं, अपने मैनुअल मोड को बंद करके वो ऑटोमेटिक मोड में चले जाते हैं। तो उनको कुछ नहीं करना होता है, वो रिलैक्स करते हैं और प्लेन अपने से चलती है। लेकिन हम यहाँ क्यों बात कर रहे हैं इसकी? हमारी जिंदगी में हम भी ये ऑटो पायलट मोड में फंक्शन करने लग गए इन दिनों। मतलब हमको पता ही नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम वो कर रहे हैं। हम खाना खा रहे हैं बट टीवी चल रही है, तो हम जानते ही नहीं कि हम क्या खा रहे हैं, बस हमारा पेट भर रहा है, हम खाना खा रहे हैं, बट हम जानते ही नहीं है हम खा क्या रहे हैं आधी बार। तो हम सोचिए, हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन साथ में गाना चल रहा है। तो हमारा ध्यान कोई एक तरफ नहीं है, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बट हम कुछ भी अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो हम इस तरह से जनरली आजकल ऑटो पायलट मोड में फंक्शन करने लग गए हैं। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि हम प्रेजेंट से बहुत डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। मतलब हम अभी जो वर्तमान है उससे हम बहुत ही डिस्कनेक्ट हो गए हैं। कैसे? आप अगर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि आप या तो आप पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हम हार्डली कभी प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं कि हम अभी क्या कर रहे हैं और अभी हम कैसे चेंज कर सकते हैं, जो भी कर रहे हैं उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस बारे में हम बहुत कम ही सोचते हैं। हमारा माइंड ऑटोमेटिकली या तो फ्यूचर के बारे में सोचता है या पास्ट के बारे में सोचता है। तो और हम अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रेजेंट में कर रहे होते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम जिस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा ध्यान उधर ही नहीं है। हम तो पास्ट को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और फ्यूचर में भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बट हम उसी बारे में सोच रहे हैं लगातार। तो माइंडफुलनेस एक्सरसाइज की मदद से, माइंडफुलनेस रिलैक्सेशन या मेडिटेशन की मदद से हम अपना ध्यान वापस से हियर एंड नाउ या प्रेजेंट मोमेंट पे ला सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि हमें एक टारगेट ऑफ अटेंशन चूज कर लेना है। जैसे जो हमने सोचिए, अगर आप अपना श्वास श्वास को चूज करते हैं एज अ टारगेट ऑफ अटेंशन, आप अपने श्वास पे ध्यान देंगे जब आप मेडिटेशन करेंगे। हाँ मैम, यहाँ पे हमारा आनापान सती ध्यान ही होता है, जहाँ पे हम लोग श्वास को ही चूज करते हैं, हम्म। जहाँ पे हम्म। अपना ध्यान एकाग्र करते हैं श्वास के ऊपर। सही है। तो फिर जब हम अपने ध्यान को एकाग्र कर रहे हैं श्वास के ऊपर, तो यहाँ पे ये अलग क्यों है बाकी मेडिटेशन से? यहाँ पे हम अ, जो आसपास के थॉट्स है या सेंसेशंस है, इन्हें अलाउ करते हैं, इन्हें हम रोकते नहीं है। ये जानकारी ये इस वजह से हम नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ह्यूमन है और बहुत नेचुरल है कि जब भी हम मतलब हमारा थॉट, हम मानते हैं इस चीज को कि हमारा अटेंशन स्थायी नहीं हो सकता है, वो फ्लक्चुएट करेगा ही। हम अगर कोई चीज पे मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये अनिवार्य है, ये
मैंडेटरी है कि हमारा ध्यान और कहीं भी जा सकता है, जाएगा ही। ये ह्यूमन है, मतलब अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, ऐसा प्रूवन फैक्ट है ये। तो हमारा ध्यान और कहीं जाएगा ही। तो हमें करना क्या है इस मेडिटेशन एक्सरसाइज के थ्रू, कि सोचिए आपने श्वास को अपना एंकर माना, अपने फोकस ऑफ अटेंशन में रखा। अब आप जब श्वास पे ध्यान दे रहे हैं तो आपका ध्यान और कोई थॉट पे चला गया, सोचिए, करते करते आपका और कुछ मन में आ गया आपके। आपको क्या करना है, उसको हल ध्यान से धीरे से उस फोकस को वापस अपने सांस पे लाना है। खुद को जज नहीं करना है कि अरे मैं तो इतना भी नहीं कर पाई, 2 मिनट के लिए मुझे बोला गया ध्यान देने एक चीज पे, मैं नहीं दे पाई, ऐसा कैसे हो गया, मुझसे इतना भी नहीं हुआ। तो ये जजमेंट नहीं, जज नहीं करना है खुद को, और ये समझना है कि ये बहुत नॉर्मल है, ऐसा हो ही सकता है कि मेरा ध्यान और कहीं चला गया। मुझे जो करना है वो वापस लाना है ध्यान को, और कुछ नहीं। दैट्स इट। तो यही है माइंडफुलनेस से बाकी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस का डिफरेंस, कि माइंडफुलनेस में हम सब कुछ अलाउ करते हैं, इसीलिए इसका नाम है माइंडफुल, माइंडफुलनेस। तो हम कुछ भी रोकते नहीं है, हम अपने माइंड को फुल रहने देते हैं, बट हम उसमें से भी सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें क्या चीज पे ध्यान देना है। और हम बार बार उस पे वापस आते हैं, जितनी बार ध्यान जाता है हम वापस उस पे आते हैं, यही है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज करवाना चाहूंगी आपसे, आप लोगों के साथ एक छोटा सा एक्सरसाइज करना चाहूंगी, ताकि ये कॉन्सेप्ट हम ज्यादा क्लियर तरीके से समझ सके और महसूस कर सकें, जो मैं बोल रही हूँ वो आप महसूस कर सकें, अनुभव कर सकें। इसीलिए हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे माइंडफुलनेस मेडिटेशन का, जिसे हम ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस भी कहते हैं। तो ये हम करेंगे। तो मेरी ये अनुरोध है कि आप सब जो यहाँ मौजूद हैं वो लोग रिलैक्स्ड होके बैठ जाएं, या आपको जैसे अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है आप लेट के ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप लेट भी सकते हैं, या फिर अगर आप बैठ सकते हैं बैठ जाइए, जैसे आपको अच्छा लगता है, आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने सारी मांसपेशियों को, मसल्स को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। अपने फेस के मसल्स को, शोल्डर्स को, चेस्ट को, पेट को, कमर को, पैर को, हाथों को, पैर, फीट को, सारे मसल्स को आप रिलैक्स कर दीजिए। अब अपने नाक से सांस अंदर लीजिए और नाक से ही सांस बाहर कीजिए, जैसे आप नॉर्मली नेचुरली ब्रीद करते हैं, नेचुरल सांस की प्रक्रिया जैसे चलती है वैसे ही आप सांस लीजिए, नॉर्मल। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जब आप श्वास अंदर ले रहे हैं तो ध्यान दीजिए किस तरह से आपकी श्वास की वजह से आपके नाक के आसपास एक सेंसेशन क्रिएट हो रहा है, मतलब आप एक ठंडापन शायद या गर्म, जैसा भी आपको महसूस हो रहा है नाक के आसपास, कैसा फील हो रहा है वो महसूस कीजिए। जब श्वास अंदर जा रही है तो आपके चेस्ट में या पेट में कोई चेंजेस, वो ऊपर नीचे ऊपर हो रहा है, ऊंचा हो रहा है, तो फिर आप उसको महसूस कीजिए। आप अपना एक हाथ अपने पेट पे भी रख सकते हैं, जिससे आप अच्छी तरह से महसूस कर सके अपना पेट ऊपर नीचे होना। और जिस तरह से जब आपका श्वास बाहर निकल रहा है, जब आप एक्सेल कर रहे हैं, तो किस तरह से वो सांस की वजह से फिर से जब वो नाक से निकल रहा है तो नाक के आसपास के एरिया में एक चेंज आप महसूस कर रहे हैं। इसी तरह से हर श्वास के साथ आपके नाक के आसपास के एरिया में और आपके अंदर अपने चेस्ट में, पेट में जो
चेंजेस हो रही है उसमें अपना मन, अ, अपना फोकस ऑफ अटेंशन लाइए। अब ये करते वक्त, जब आप ये कोशिश कर रहे हैं अपने सांस पे एकाग्रता लाने की, मन अटेंशन लाने की, तो ऐसा हो सकता है कि आपका ध्यान और कहीं चले जाए, आपके मन में और कोई थॉट आ जाए, या आपको और कहीं कुछ शरीर में कुछ ऐसा होने लग जाए जहां आपका ध्यान चले जाए। तो आपको जो करना है वो है कि धीरे से अपना ध्यान वापस से अपने श्वास पे ले आए। ऐसा हो ही सकता है कि आपका ध्यान भटक जाए और कहीं चला जाए। ऐसा होता भी है, सबके साथ होता है, नॉर्मल है ये। आप अपने ध्यान को वापस से सांस में ले आए, अपने श्वास पे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग। अगर आपके मन में ऐसा भी आए थॉट कि आप क्या कर रहे हैं ये, तो वो भी एक थॉट है, वो भी एक अटेंशन आपका उधर चला गया। कोई बात नहीं, आप वापस से अपने टारगेट ऑफ अटेंशन में अपना ध्यान ले आइए, जो कि है आपका श्वास अभी। धीरे से एक एक गहरा सांस लीजिए और छोड़िए, और एक गहरी सांस लीजिए और फिर से छोड़िए, और एक गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, और एक गहरी सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जब आप रेडी हो, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल सकते हैं, समय लेकर अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलिए। तो हमने अभी जो किया वो एक छोटा सा एग्जाम्पल था माइंडफुलनेस एक्सरसाइज का, कि किस तरह से हम आने देते हैं जो भी थॉट्स हमारे मन में आ रहे हैं, बट हम धीरे से अपना ध्यान अपने टारगेट की तरफ घुमा लेते हैं। बस यही है। अ, इससे क्या होता है, इससे फायदा ये होता है, अगर आप ओवर टाइम इसको प्रैक्टिस करते हैं इस तरह के माइंडफुलनेस एक्सरसाइज को, तो आप ज्यादा से ज्यादा वर्तमान में रहना सीख जाते हैं। आप प्रेजेंट में रहना सीख जाते हैं। आप ऑटो पायलट मोड से मैनुअल मोड में आ जाते हैं और अपने कंट्रोल में ले लेते हैं अपने प्रेजेंट को, जो कि सच में एक प्रेजेंट है, जो कि हमारे कंट्रोल में है, और हम उसमें बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं, अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरह से हम हमें बहुत फायदा होता है माइंडफुलनेस मेडिटेशन का, अगर आप रोज करते हैं। ये तो एक तरीका हुआ जो कि मैंने आपको बताया कि ब्रेथ के थ्रू, और भी बहुत सारे तरीके हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि आंखें बंद करके रिलैक्स स्टेट में हम अपना सारा ध्यान कोई ऑडिटरी स्टिमुलस की तरफ, जैसे कि जो हमें सुनाई दे रहा है, आसपास में हमें क्या क्या सुनाई दे रहा है उसके तरफ ले आते हैं। हम अपनी बाकी सारी इंद्रियों को मतलब उतना उस पे ध्यान नहीं देते हैं। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ होता है, सोच लीजिए फॉर एग्जांपल हम क्या सुन पा रहे हैं, या ऑडिटरी स्टिमुलस पे।
तो वही चीज है यहाँ पे भी कि आपके मन में अगर कोई थॉट आए या आपका ध्यान कोई और सेंसेशन पे चला जाए, तो आपको धीरे से अपना ध्यान वापस उस ऑडिटरी स्टिमुलस पे ले आना है, मतलब उस साउंड पे ले आना है जो भी आप सुन पा रहे हैं बाहर से। वो कुछ भी हो सकता है, घड़ी की टिक टिक हो सकती है, बाहर से कोई मतलब अ, गाड़ियों की आवाज हो सकती है, पंखे की आवाज हो सकती पक्षियों की। है, काफी सारी आवाजें एक साथ हो सकती हैं। तो आपको बस उसी पे ध्यान देना है। तो आपका टारगेट ऑफ अटेंशन कुछ भी हो सकता है, बट प्रक्रिया एक ही है, प्रोसेस एक ही है। हम्म। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरह से माइंडफुलनेस मेडिटेशन हम कर सकते हैं और उसका क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकता है। और ओवरऑल मेडिटेशन का बेनिफिट्स मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करना चाहती हूँ। तो अगर हम बात करें मेंटल बेनिफिट्स, मतलब हमें मानसिक रूप से क्या क्या फायदा हो सकता है इस तरह के एक्सरसाइजेस करके, इस तरह के ध्यान करके, तो वो है हमें हमारे तनाव को हम कम कर सकते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, हमारे एकाग्रता को हम बढ़ा सकते हैं। हाँ, हमें ज्यादा शांति मिलती है अपने ओवरऑल लाइफ में, हम ज्यादा शांत रह सकते हैं, इमोशनली हम ज्यादा रेगुलेटेड रह सकते हैं। मतलब अपने इमोशंस को समझने से लेकर उसे कैसे यूज करें, वो ज्ञान हमें मिलता है ओवर टाइम अगर आप एवरीडे इसको प्रैक्टिस करते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें कमती हैं। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है, हम अपने बारे में ज्यादा सजाग बनते हैं, सजग मतलब हम अपने बारे में ज्यादा जानकारी हमें मिलती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है, वो है हमारी नींद भी बेहतर हो सकती है इस तरह के एक्सरसाइजेस से। और अगर बात करें फिजिकल बेनिफिट्स की, तो ब्लड प्रेशर कमता है, पेन मैनेजमेंट में बहुत हेल्प मिलती है, मतलब मदद मिलती है। जैसे तरह तरह के पेन्स होते हैं ना, आपको माइग्रेन, फाइब्रोमाइल्जिया, ये पेन्स में बहुत मदद मिलती है। फिर इम्यून सिस्टम ओवरऑल बेहतर होता है अगर आप मेडिटेशन, कोई भी तरह का मेडिटेशन या ध्यान प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ माइंडफुलनेस की बात नहीं बोल रही हूँ मैं, ओवरऑल मेडिटेशन से या ध्यान से क्या बेनिफिट्स मिलता है। और अगर बात करें शरीर की, तो तरह तरह के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो हम हैप्पी हॉर्मोन्स जिनको कहते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स, डोपामिन और सेरोटोनिन। ये चार तरह के हॉर्मोन्स मेनली रिलीज होते हैं हमारे बॉडी में जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं एवरी डे। तो हमारे बॉडी में ये सारी हॉर्मोन्स रिलीज होती है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी एक बेटर स्टेट ऑफ फंक्शनिंग में रहता है। जो मैं शुरू में बोल रही थी ना कि हमारा बॉडी एग्जॉस्टेड है, मतलब सिर्फ गर्म हो रहा है उस मशीन की तरह जिसको हम बंद ही नहीं कर रहे हैं, तो इसे ठंडा करने की भी जरूरत होती है। इस मशीन को ठीक से काम करने के लिए तो हमें कूल भी करना पड़ेगा। तो ये सारे हॉर्मोन्स हमारे शरीर को कूल डाउन करने में हेल्प करते हैं। और एंडोर्फिन्स जो होते हैं वो तो नेचुरल पेन किलर्स हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि पेन मैनेजमेंट में बहुत बड़ा फायदा मिलता है मेडिटेशन से, क्योंकि एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो कि नेचुरली पेन किलर का काम करते हैं हमारे बॉडी में। तो और क्या है कि जो और एक चीज जो मैंने आपको बोला, हम लोग क्रॉनिक स्ट्रेस में है, लगातार स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल बोल के एक हार्मोन हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, और बहुत ज्यादा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर ये कॉर्टिसोल रिलीज होता रहा, तो हमें कई कई तरह की बीमारियों का शिकार हम बन जाते हैं। तो अगर हम ये सब मेडिटेशंस करें या ध्यान करें, तो इससे ये इसको रिड्यूस करने में भी हमें मदद मिलती है, कॉर्टिसोल भी कमता है हमारे बॉडी में, और हैप्पी हॉर्मोन्स या जो एंडोर्फिन्स, डोपामिन्स, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन, ये सारे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा मैडम, एक क्वेश्चन है, वो बढ़ने से हमारा शरीर का प्रॉब्लम क्या है? सॉरी, मतलब कॉर्टिसोल बोल रहे हैं आप, हाँ जो हाँ, स्ट्रेस कोर्टिसोल स्ट्रेस बढ़ने से, हार्मोन है। हाँ। हाँ, स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल बढ़ने से तरह तरह के प्रॉब्लम्स होंगे आपके शरीर में। जैसे आपका इम्यून फंक्शनिंग ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम जाएगा, तो इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से जो जितने सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं वो होने का चांसेस बढ़ जाएगा, जुकाम, सर्दी, ये सारा तुरंत तुरंत होने, मतलब इम्यून सिस्टम आपका कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया, तो उस तरह के इन्फेक्शियस डिजीजेस होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा।
हाँ, कॉर्टिसोल बढ़ने से आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उस पे, मतलब आपके हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ओके। कॉर्टिसोल का बहुत तरह से हमारे बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। लेकिन एक चीज हमें समझना होगा, कॉर्टिसोल खराब नहीं है हमारे बॉडी के लिए। हमारे बॉडी ने सिक्रीट किया था फायदे के लिए, लेकिन प्रॉब्लम हो जा रही है कि ओवर सिक्रीशन हो जा रहा है। ओवर होने से हाँ, ये क्या बंद ही नहीं हो रहा है। ये हमारे बॉडी में हेल्प के लिए आया था, मदद करने आया था हमें, कि हम इतने तनावपूर्ण परिस्थिति से लड़ सके। ठीक है। और हम अपने अपने आप को, अपने बॉडी को एडजस्ट कर सके तनाव के हिसाब से। लेकिन जब ज्यादा रिलीज हो जाता है कॉन्फिडेंस तब वो लेवल हमारे बहुत है। बॉडी में नेगेटिवली रोल प्ले करता है। हाँ, तो उसको कंट्रोल कैसे करना मैडम? हाँ, तो यही मैं बोल रही थी कि अगर हमें कॉर्टिसोल को कम करना है अपने बॉडी में, और हमें ज्यादा हेल्दी रहना है, हार्मोन। तो हमें ध्यान करना होगा। हमें तरह तरह के, अगर आपको लगता है कि कोई तरह के मेंटल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो काउंसलिंग के लिए जाना, साइकोथेरेपी के लिए जाना, या अगर आपको डॉक्टर साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना है तो वो करना, अगर जरूरत पड़े तो। और अगर नहीं पड़े, अगर आपको लगता है डे टू डे लाइफ में आपको बेटर रहना है, आपको एज सच कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप बहुत तनाव में हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि ध्यान या मेडिटेशन बहुत मदद कर सकता है आपको इसमें। ये तो है ही। सेकेंडली, अगर आप मुझे और पूछे और क्या कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगी कि सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। हमारा अभी जो लाइफस्टाइल है, हम अपने ऊपर बहुत कम ध्यान देते हैं। तो हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। हमें जो अच्छा लगता है वो हमें करना चाहिए, समय निकालना चाहिए उसके लिए। जो भी हमें अच्छा लगता है, जस्ट फैमिली के लिए नहीं, खुद के लिए भी। या तो अपनी क्रिएटिविटी, राइट, जो कि हाँ, अपन फिर को है पसंद हो। हॉबीज को, क्रिएटिविटी हॉबीज। को। हाँ। ये इन सब चीजों को टाइम देना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें खुश रखने में मदद करता है, ऐसी चीजें करनी चाहिए। और एक चीज है कि फिजिकल एक्सरसाइज का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मेंटल हेल्थ पे। तो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी आपको करना चाहिए। एक्सरसाइज हो सकता है, जॉगिंग हो, रनिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, योगा हो सकता है, बट आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो कॉर्टिसोल अपने आप रिड्यूस होगा। थैंक यू मैम, बहुत ही हम्म। अच्छा और ध्यान और ज्ञान था। और किसी का मैडम जो भी और किसी का कोई प्रश्न है तो एक एक करके आप पूछ सकते हैं। मैम हमारे साथ मैडम जुड़े हुए हैं और अभी जो भी। सात टाइप बोले ना मैडम, जो हार्मोन, सेरेटेन और क्या क्या है मैडम उसका नाम? एंडोर्फिन्स, ओके। डोपामिन, हाँ। डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन। ओके, थैंक यू मैडम। ये डोपामिन सब कुछ। डोपामिन हाँ को मैडम। प्लेजर हार्मोन भी बोलते हैं। डोपामिन को अच्छा। प्लेजर प्लेजर हार्मोन बोलते हैं। डोपामिन क्या हाँ। होता है, जब भी हम कुछ जीतते हैं, हमें कुछ अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है, तो डोपामिन सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में। ओके। हैप्पीनेस टाइम में वो। हम्म। अच्छा। और एक्सरसाइज। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है ना, न्यू मदर्स में भी ऑक्सीटोसिन हाँ। सिक्रीट होता है। जो मैडम एक्सरसाइज करने से सांस फूलती है। मैडम मैडम एक मिनट, एक वो मैम का क्वेश्चन पूरा हो जाता है फिर आपसे बात करें, एक ओके। मिनट मैम। हाँ, एक एक का लेते हैं। हाँ बोलिए। मैडम बोलिए मैम। आफ्लोटोक्सिन के बारे में बहुत थोड़ी। ऑक्सीटोसिन न्यू मदर्स में सिक्रीट होता है जनरली। जो जो अच्छा। जस्ट बच्चा जन्म देने के बाद ऑक्सीटोसिन हाँ हाँ सिक्रीट होता है। उससे क्या है ना, जो इतना दर्द होता है ना बर्थ के हाँ। प्रोसेस में, उससे हेल्प मिलता है डील करने में। और मदर का मिल्क सिक्रीशन भी मतलब बूस्ट होता है उससे। ऑक्सीटोसिन अच्छा। हार्मोन बहुत हेल्प करता है उस टाइम। ओके मैडम। हाँ। और अब और मैडम सेरेटोनिन। सेरोटोनिन और डोपामिन एक ही जैसे लाइन में है, आप बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा। डोपामिन सेरोटोनिन जनरली एक एक ही पैरेलली हम कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। Welcome. थैंक यू, अच्छा हाँ, हम जानकारी कुछ दी। बोल रहे थे। हाँ थैंक यू। बोलिए मैम।
जयवंती मैम कुछ बोल रही थी। हाँ, हाँ मैं बोलिए। बोलती हूँ एक्सरसाइज करने से सांस फूलती है। एज है ना 82, हम्म। तो 3 बार करती हूँ और सांस फूलने लगती है। तो क्या करने? आप किस तरह के एक्सरसाइज करते हैं आप? मुझे लग रहा है कि आपको एक ट्रेनर की मदद लेनी चाहिए जो आपको बता सके आप कितना करें, गैप ले लेके करें तो अच्छा रहेगा। मतलब किस तरह की एक्सरसाइजेस की बात कब कर रही हैं? ऐसे हाथ ऊंचे करती हूँ हम्म। और ऐसे ऐसे करती हूँ। हम्म। तो देखिए ये तो मेरा एक्सपर्टाइज नहीं है। मतलब मैं इसमें आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बाकी जो लोग एक्सपर्ट्स हैं इसमें वो आपको ज्यादा बता पाएंगे इस बारे में। बट मुझे जो समझ में आ रहा है कि आप एक ट्रेनर के अंडर या ट्रेन्ड एक्सपर्ट के अंडर एक्सरसाइज कीजिए, अपने मन से मत कीजिए। और आप गैप ले लेके कीजिए। अगर आप थक जा रहे हैं तो रुकिए, रीता थोड़ा सा मैम, रेस्ट लीजिए, पे फिर से खड़े हो, शुरू हाथ कीजिए। पे खड़े हो। ये 82 है ना एज, इसलिए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप अपने मन से नहीं करें, आप किसी के गाइडेंस में करें। और आप जितना कर पा रहे हैं उतना करने के बाद आप रेस्ट लें। आप औरों के साथ खुद को कंपेयर नहीं करें। हाँ, वही ना। तो आप जितना कर सकते हैं आपके हिसाब से आपको वो ट्रेनर आपको बताएंगे कि आपको कैसे करना चाहिए। नहीं, वैसे भी मैं यूट्यूब में हम्म। 80+ की एक्सरसाइज देखती हूँ। हम्म। तो आप अगर देख के कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप जितना कर पा रहे हैं उतना करने के बाद आप गैप दीजिए, हाँ, रेस्ट लीजिए। चेयर पे बैठ के देखो ही करती हूँ। देखो, हम्म। नहीं, जय गैप का जयवंती बात नहीं मैम। कर रही हूँ मैं, गैप बोल रही हूँ। गैप मतलब हाँ, वो भी मैं समझती हूँ, रुकना लेकिन पड़ेगा। मैं चेयर पे बैठ के करती हूँ। जयवंती मैम, ये ज्योति मैम से आप बात करिएगा। ये हाँ। अपने सर आते हैं ना रोज के, आज जो नहीं योगा आए हैं सिखाते हैं। आज हाँ, ज्योति मैम नहीं, नहीं आए हैं। आज नहीं, कल आएंगे। और जो सर आते हैं रोज अपन को प्राणायाम कराते हैं, उनसे बात कीजिएगा। अच्छा। है ना? तो वो ठीक रहेगा। रितु जी, आपका क्या प्रश्न है? आपका हैंड रेज है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार। मेरा ये सवाल था, जैसे मैम ने अभी बताया कि माइंडफुल जो हम योग मेडिटेशन करते हैं, उसमें जो आवाजें आती हैं गाड़ियों की या कुछ ऐसी आवाजें होती है, हमारा ध्यान उसकी तरफ भी जाना चाहिए या हम उसे नोटिस करें। तो जैसे आज मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मेरा घर बिल्कुल रोड के किनारे है। तो कभी बाइक जा रही है, कभी कोई कार जा रही है, या कभी किसी भी चीज की जो व्हीकल की आवाज मुझे आ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं बहुत डिस्टर्ब फील कर रही थी उस टाइम। मुझे लग रहा था कि मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रही, मेरा ध्यान बार बार उधर जा रहा था। तो जैसा मैम ने मुझे बताया कि मेरी क्लैरिटी चाहती है, हमें माइंडफुल मेडिटेशन करते उस टाइम, कि अगर हमें ऐसी आवाजें आ रही हैं तो फिर हमें उस पे उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, नोटिस करना चाहिए हमें उसे। गीता जी, यहाँ पे मैंने जो बोला कि आपका टारगेट ऑफ अटेंशन एक ही हो सकता है ना? तो मैं हम्म। आपको जो बोलना चाह रही थी वो है कि आप टारगेट ऑफ अटेंशन को साउंड बना सकते हैं। मतलब आप, अच्छा। आपका एक्सरसाइज ही यही है कि आप उसी साउंड पे ही फोकस करेंगे। अच्छा, जो भी मेरे आसपास आवाज आ रही है उस पर मैं हाँ, फोकस करूँ। उस पे आप फोकस करें। हम्म। मीनवाइल अगर आपके मन में कुछ आए या आपका ध्यान और कहीं चले जाए तो वापस से आप उस साउंड पे अपना फोकस ले आए। जी जी। मतलब आपका जो एंकर है, आपका जो ध्यान का केंद्र है, केंद्र बिंदु जो हम्म। है, वो वो साउंड है। साउंड साउंड होना चाहिए। ओके, ठीक है। साउंड ही है। मैम, मैम सपोज करो, अगर आप मतलब कि श्वास पे रह रहे तो श्वास पे रहना है। अगर आप साउंड हम्म। पे रह रहे तो मतलब अपनी एक इंद्रिय को यूज कीजिए। अगर आप बिल्कुल। कोई इंद्रिय के पर डिसाइड कर रहे हैं तो उस पे कर रहे हैं। और अगर आप श्वास पे कर रहे हैं तो श्वास। अगर अपन यहाँ पे जब आनापान सती ध्यान करते हैं तो अपन श्वास पे एकाग्र करते हैं। करते हैं राइट? जी। और जब अपन माइंडफुल के लिए आप कोई इंद्रिय को कोई चूज करते हैं कि मैं ईयर या कान या कुछ भी एक को डिसाइड करेंगे, चाहे माउथ में जो सलाइवा निकल रही है उस पर ध्यान देंगे, तो आपको एक हाँ, चीज को सिलेक्ट करना है। राइट मैम, हाँ, मैं जो बोल रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। बस जी। यही है। यहाँ पे देखिए रीता जी, और एक डिफरेंस है। आपने जैसे कहा आपका घर बहुत करीब है रोड के, तो आवाजें बहुत आती हैं। तो अगर आपका टारगेट ऑफ अटेंशन कुछ और भी होता है, सोचिए श्वास होता है जो अभी हमने किया, और आपका हम्म। ध्यान बार बार चला जा रहा है उस आवाज की तरफ, हो ही सकता है। हम्म। आपको हम्म। मेंटली बहुत नम्रता के साथ उसको वापस अपने अपने सांस शौक पे, पे। अपने ध्यान को सांस पे ले आना। ध्यान आपका जाएगा, ध्यान उधर। ठीक है, हम्म। नॉर्मल है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ध्यान जाएगा उधर। बट हम्म। आपको बहुत ही
कोमलता से, विदाउट जजमेंट, आपको वापस से अपना ध्यान श्वास पे ले आना है। जितनी जी बार जा रहा है ध्यान, उतनी बार वापस लेके आना है श्वास पे। जी यही है एक्सरसाइज। ये नहीं है जी कि जी आप सब कुछ को म्यूट कर दें और सिर्फ सांस रह जाए, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। जी। और एक और चीज था, मुझे जैसे मैं थोड़ा ज्यादा टाइम करती हूँ अगर मेडिटेशन, तो मैं कभी कभी अपने नेक एरिया में मुझे पेन फील होता है। जैसे काफी देर मैंने ऐसे करके हो गया सिर, थोड़ा पीछे हो गया सिर, या पोजीशन गड़बड़ हो गई गर्दन, तो मुझे गर्दन में पेन फील होता है। तो ऐसा सबके साथ होता है या मेरे साथ ही हो रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है कि आपका गर्दन वेल रेस्टेड नहीं है। तो जब अच्छा। भी आप कोई मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपका ध्यान, आप कोशिश कीजिए कि आपका शरीर रिलैक्स्ड हो। ओके। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप एक पिलो ले लीजिए या लेट के कीजिए, सबसे अच्छा होगा अगर आप लेट के करें। हम्म। मुझे पतला एक लगता है कि pillow लेके वो लेट। सोफे पे मुझे पीछे कुछ बैलेंस नहीं मिलता नेक के पास, शायद ये मे भी एक रीजन हो सकता है। हाँ, बिल्कुल यही रीजन है। तो आपको शरीर को रिलैक्स्ड रखना है, उसके बाद ही ये एक्सरसाइज शुरू करना है। अगर आप बैठ के कर रहे हैं तो नेक पे कोई सपोर्ट लीजिए। आप अगर लेट के कर रहे हैं तो पतला एक पिलो लेकर उस पे सपोर्टेड, मतलब आपका नेक सपोर्टेड होना चाहिए। जी जी जी। अच्छा, एक और सवाल इसमें ये था मुझे कि जैसे हम खड़े, मतलब जब हम बैठते हैं तो हमारी सारी जो चक्रास होते हैं वो सीधे होते हैं, हमारे हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। तो मुझे ये डाउट रहता है कभी कभी, जैसे कि अगर हम लेट गए या हम थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स होके बैठे, तब हमारे चक्रा मतलब पोजीशन बिल्कुल अलाइन रहती है, सीधी रहती है, या फिर उसमें वो काम नहीं करेगा? जैसे हमेशा कहते हैं ना कि मेडिटेशन में आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, तो वो हमेशा होनी चाहिए, कभी हम ऐसा रिलैक्स करके करके भी मेडिटेशन कर सकते हैं? देखिए, रीढ़ की हड्डी तो एनीवे सीधी रहेगी। अगर आप रेस्ट भी, मतलब लेटे हुए भी हैं तो भी वो हम्म। बेंड तो नहीं होगी, वो सीधी ही रहेगी। लेकिन बहुत ओके। जरूरी है मेरे मतलब मैं जितना दूर समझती हूँ कि आपके शरीर को रिलैक्स्ड होना बहुत जरूरी है। मतलब मसल टेंशन चला जाना चाहिए शरीर शरीर से, मतलब मसल्स में टेंस्ड फील नहीं करे आप। ये सबसे ज्यादा जरूरी है ये एक्सरसाइज करने से। जी जी। थैंक यू सो मच। वेलकम। पद्मावती जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैडम। नमस्कार। नीति मैडम। नमस्ते नमस्ते प्रणाम। मैडम, कैसे हो आप? अच्छी हूँ मैडम। बोलिए। तिलका मैडम, आपने बहुत अच्छा समझा है मैडम। क्योंकि ये पूरा ध्यान कैसे करना है, इस ध्यान में कहीं कहीं संदेह आता है ना। इस संदेह को आप स्पिरिचुअली और मेडिकली कंपेयर करके बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है मैडम। सब लोगों को अच्छी तरह ये वो इस्तेमाल हुआ था, पूरा विशेषण को जानने के लिए। बहुत अच्छा लगा मैडम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैडम। किसी का कोई और क्वेश्चन प्रश्न है? किसी नीति का मैडम, कुछ मुझे प्रश्न है? देखते हैं। और साइंस दो को मिला के बताए मैडम, बहुत अच्छा थैंक यू। है। किसी का और कोई प्रश्न है तो तुलिका मैम के आगे? अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर आज का सेशन अपन यही समाप्त करते हैं। तुलिका मैम, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आके हमारी ज्ञान की यात्रा को बढ़ाते रहिएगा और हमें मौका मुझे दीजिएगा। भी बहुत अच्छा लगा। मंजू मैम कुछ थैंक यू। पूछना चाहती हैं। मंजू मैम थैंक यू, कुछ थैंक। पूछना चाहती मंजू मैम, आप थैंक कुछ यू पूछना मैडम। चाहते हैं? हाँ थैंक यू जी एवरीवन। मैडम। हाँ मंजू मैम बोलिए, आप अपना। हाँ हाँ मैडम, नमस्ते। मैं एक्चुअल में ये पूछना चाह रही थी कि जो आपने आज के टॉपिक में लिया, ये सारी प्रॉब्लम्स में एक्चुअल में फेस कर रही हूँ। मतलब फिजिकल इतनी एनर्जी नहीं रह पाती है कि मैं कुछ भी कर पाऊँ। हम्म। और स्ट्रेस तो मुझे थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? एक्चुअल में मेडिटेशन भी मैं करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन इतना नहीं हो पाता है। बैठती जरूर हूँ 5 मिनट 10 मिनट, फिर मुझे लगता है नहीं मैं उठ जाऊं, या फिर मैं जबरदस्ती बैठी रहूं। तो हम्म। वो मुझे लगता है क्या पता मेरा मेडिटेशन हो भी रहा है, मतलब उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है मुझे, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रही हूँ। हम्म। और एक ये मुझे पूछना था कि मुझे इसके लिए फिजिकली एक्सरसाइज में क्या करना चाहिए? हम्म। क्योंकि मैं ज्यादा वैसे नहीं कर पाती हूँ वॉक वगैरह, और थोड़ा फिजिकल रहता है ये प्रॉब्लम।
तो इसके लिए मैं आपसे गाइडेंस चाह रही थी। वॉकिंग आपके लिए मुश्किल है, आपने कहा। हाँ जी। जी। हम्म। थोड़ा एक सा भी चलती हूँ तो बहुत थक जाती हूँ, मतलब वो भी पैर साथ नहीं देते। ओके, नहीं, जी। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वॉकिंग होता है जिसे कहते हैं ब्रिस्क वॉकिंग। जी। आप इसको देख सकते हैं इंटरनेट पे। तो हाँ हाँ। ब्रिस्क वॉकिंग आप कर सकते हैं। और मैं बोलूंगी, अगर आपको अपने आप को आप फोर्स कर रहे हैं रिलैक्सेशन करने के लिए या मेडिटेशन करने के लिए, जी। लिटरली वही हो रहा है ना कि आपका मन नहीं जी। कर रहा है फिर भी आप बैठ रहे हैं। नहीं, मन बहुत होता है, लेकिन अच्छा। मेरी जो सिचुएशन है वो सपोर्ट नहीं कर रही है। अच्छा। जी। एनर्जी लेवल लो है इनका। ये एक्चुअली थोड़ा सा मुझे डिटेल्स में समझना होगा क्या हो रहा है क्या नहीं। तो जी। आप, मुझे लगता है आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का भी हेल्प ले सकते हैं इसमें। अगर आप नहीं, एक्चुअल में। जी जी। खुद से अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जैसे हर चीज के लिए डॉक्टर्स होते हैं या हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं, जी जी। वैसे जी मेंटल हेल्थ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें लगता है हम बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी हम बहुत तनाव में हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जानते हैं बट अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो जी। आप जी। चाहें तो आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का भी हेल्प ले सकते हैं, नहीं, जैसे। एक्चुअल में मैंने अभी टेस्टिंग वगैरह करवाई थी मेरी फिजिकल। हम्म। मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई है मेरे को। कोई भी किसी हम्म। तरह का इशू नहीं है। हम्म। लेकिन मेरे को मतलब ये आप कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से आप मान लीजिए, वो थोड़े इशू हैं मुझे एक्चुअल में। तो अब हम्म। वो मुझे, तो वो जरूरी डायरेक्ट मुझे कोशिश है। वो दे रहे हैं एंजाइटी और इसकी वो दे रहे हैं, हाँ जो हाँ। कि एक्चुअल में मुझे नहीं है ऐसा, मतलब कई बार प्रूव हो चुका है ये। हम्म। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? तो एक- आपने फिजिकल टेस्ट्स करा लिए हैं, सारे जी रिपोर्ट्स भी जी। जी नॉर्मल आए हैं। जी। अब फिर भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना आपका। नहीं, कुछ इशू है मेरे साथ हाँ एक्चुअल में, हाँ। वो थोड़ा मैं हम्म। नहीं बोल पाऊंगी अभी यहाँ, मतलब हाँ हाँ। पब्लिकली। कुछ इशू हैं मुझे, इसीलिए मैं बोल स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से कह रही हूँ मैं उसमें। राइट। तो हाँ। इसीलिए मेरा सजेशन यही होगा कि आप, अगर ये सारी बराबर चीजें बराबर। आप कीजिए, ठीक है, जो आप कर रहे हैं, माइंड मेडिटेशन वगैरह, जी फिर जी। एक्सरसाइजेस, हाँ, अपना सेल्फ केयर जो मैं बोल रही थी, अपने लिए भी समय जी जी। निकालना, हाँ हॉबी हाँ। करना, जो अच्छा लगता है उसमें समय देना, ठीक है। कुछ नई हम्म। चीजें सीखना काफी बार हेल्प करती है, ठीक है। वो तो इंटरेस्ट ही नहीं आता ना। तो मतलब। तो अगर ये सारी चीजें करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम हो रही है या आप अपने आप को हेल्प नहीं कर रहे हैं मेंटल हेल्थ वाइज, फिजिकल जी जी। हेल्थ का नहीं बोल रही हूँ मैं, जी तब जी। मेरा आपके लिए सजेशन यही रहेगा कि आप कुछ सेशंस काउंसलिंग करा लीजिए। तो जी। कई बार मे बी आपको एक काउंसलर हेल्प कर सके और आपको बेहतर फील हो। वो एक्चुअल में मैम मैंने ये भी ट्राई किया था एक्चुअल में, मेंटल वाला भी। तो वो लोग तो सीधा वही बोलते हैं कि ये डिप्रेशन में है, और जबकि मैं जो समझ रही मंटू हूँ, मैम, मंटू मैम तो ये जैसे अपनी जो आज स्पिरिचुअलिटी की है उस हमारी रेफरेंस में ये मुझे नहीं है, डिप्रेशन नहीं है। अब ये बात मैं उन्हें कहती हूँ तो वो तो सबका अपना अपना होता है कि तो भाई वो मैं यहाँ माने या पे नहीं। आपको एक एग्जाम्पल देके बताना चाहूंगी। जी तो जी। सोचिए कोई इंसान सीढ़ी से उतर रहा है और जी जल्दी उतरने के चक्कर में गिर गया। जी। गिर गया, अब उसके पैर में बहुत चोट लग गई या मे बी फ्रैक्चर ही हो गया, ठीक है। जी जी। तो वो इंसान को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? सोचिए फ्रैक्चर हो गया या हड्डी टूट गई तो क्या करना चाहिए? नेचुरल मेडिकल एड ही होगी और। है ना, तो फिर उसको हम उसे क्या करना चाहिए, उसे जाना चाहिए कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, वो जी ट्रीटमेंट जी। कराना चाहिए उस टूटी जी हुई हड्डी के लिए, है ना। जी। ऐसा कोई इंसान होगा जो उस इंसान को सलाह देगा कि नहीं तुम थोड़ा सा चलने की कोशिश करो ना, हड्डी जुड़ जाएगी, ठीक हो जाएगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। राइट, ये नहीं करेंगे हम जी जाएंगे डॉक्टर के पास, हेल्प लेंगे जी क्योंकि ही इज द बेस्ट, है ना, जो हमें जी गाइड कर सके, हमारी हड्डी को, टूटी हुई हड्डी को जोड़ सके अपने जी एक्सपर्टीज से। जी जी अब मेंटल हेल्थ में हम क्या करते हैं, अगर हम गिर जाते हैं, अगर हमें चोट लगती है मन से, मन जी को जी। मन चोट से। लगती है, जी हमें सोचिए इतनी चोट लग गई कि हम संभल नहीं पा रहे, हमें डिप्रेशन या एंजाइटी वाली बीमारी हो गई, सोच लीजिए मेंटल जी हेल्थ वाली जी बीमारी हो जी गई। जी 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 तो हम क्या करते हैं, या हमारे आसपास वाले लोग क्या करते हैं कि तुम चलो ना, जी। तुम कोशिश करो ना, ठीक हो जाएगा खुद से।
हाँ। ये कुछ नहीं है, ये अपने से ही ठीक हो जाती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आपने कहा जी जी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये हमें समझना होगा कि जिस तरह से फिजिकल बीमारियां होती है वैसे मेंटल बीमारियां भी होती है, और इसमें कोई जी। बुरी बात नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं है, नहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं, नहीं एक्चुअली है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये पॉसिबल है। हम्म। लेकिन मुझे मेंटल नहीं है प्रॉब्लम, ये प्रूव हो चुका है। मेंटल प्रॉब्लम मुझे नहीं है। वो मैम थोड़ी मेरी साइड की बात सुनेंगे एनर्जीज वो आप? होती है ना, जैसे। मंजू मैम, जी मंजू मैम मेरी सुनेंगे आप? जैसे मैम ये कह रहे हैं कि जैसे हमारी आईज है ना, हम चश्मा जी लगा रहे जी। हैं, हाँ आईज जी। की रोशनी पीछे से कम होती है ना, लेकिन जी यदि जी। कोई कहे कि आप देखना ही छोड़ दो, तो फिर वो गलत होगा ना। हम नहीं देखना तो नहीं, नहीं छोड़ वो मैं सकते ना, समझ चाहे रही हूँ रोशनी कम बात, भी है, एक्चुअल में हम चश्मा मैं लगा रहे बिल्कुल समझ रही हूँ। हैं। नहीं मैं उनको एक्चुअल में समझा रहा मेरे हूँ, मैं साथ उनको समझा रहा में हूँ, अभी आपको कुछ बता रहा हूँ एनर्जीज बता हैं देता हूँ। एक्चुअल में, तो मैं मैं आप उस सुनो वो तो सही, एनर्जीज आप की सुनो, वजह से मैं मैं आपको प्रॉब्लम एक फेस बताना कर रही चाह हूँ। रहा हूँ। अब सुनो तो सही, वो मैम के लिए बता रहा था कि हम देखना नहीं छोड़ सकते, वो चलने की जी बात जी। तो अलग है ना। जो आपकी जी प्रॉब्लम है जी। ना, वो आपको गीता पढ़नी पड़ेगी आपको। जो आपका जी पीछे से लो है ना, जो आपकी लो जी जी। आत्मा का प्रकाश, जो आपकी कम है बहुत, जैसे ही वो बिल्कुल होगा बिल्कुल। आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। आपकी बॉडी का जो आत्मिक है ना, वो जी कमजोर जी। है, बाकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे हाँ गीता ज्ञान वही है ना, वही। जो गीता आप पढ़ेंगे ना आप, ये सारा कुछ हाँ ठीक हो मैं जाएगा पढ़ती, आपको। वो मैं पढ़ती हूँ, मैं कई कई बार पढ़ हाँ चुकी जी, हाँ हूँ जी। वैसे। ये हाँ, उसमें उससे मेरा आपका थोड़ा बहुत अच्छा इंटरेस्ट ठीक हो रहता है जाएगा। जी। हाँ जी जी, हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ थैंक यू मैडम, एडवाइस के लिए, ठीक है। अच्छी एडवाइस दी आपने, मैं हाँ, और अपना वो करूँगी। मंजू मैम आप पढ़ धीरे तो धीरे लेते हैं ना। यहाँ, मंजू मैम आप इधर जी। आइए, ध्यान कीजिए। मैडम हाँ मैडम धीरे धीरे मैं। कोशिश कीजिए, मैडम आज नीतू जी मैडम। 5 मिनट जी कर पाए, कल आप 6 मिनट कर पाएंगे, 10 15, धीरे धीरे आप देखेंगे जी आपके शरीर में जो पेन है या मन की जो जी जी। चंचलता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और आपका हम्म। ध्यान एकाग्र होता जाएगा। फिर आपको धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। मुझे, और हाँ साथ मैम, में, मुझे नींद आने है ना, लग जाती है। कोई बात नहीं मैम, आप अपने ये मत सोचिए कि मेरे को नींद आने लग जाती है, मैं कर नहीं नहीं पाती मैं हूँ। करती हूँ, आप मैं अपने आप को करती हूँ। नेगेटिव में मत ले जाइए। कल आप नहीं मैं यदि दो करती मिनट हूँ। कर पाए, नहीं नहीं जी करते हैं जी। आप, कल आप अगर हाँ दो जी। मिनट कर पाए, आज अगर 3 मिनट भी कर पाए, तो आपका वो हाँ अचीवमेंट है। हाँ। आप उसको, उसके लिए बिल्कुल क्लैप बिल्कुल। कीजिए अपने आप को कि अरे बिल्कुल आज मैं बिल्कुल 3 मिनट बिल्कुल। कर पाई। हाँ लाइक मैं इसी रेगुलर तरह रहती से हूँ आपका वैसे। मैं प्रोग्रेस एक हो चीज जाएगा आज मैम, कहना चाहूंगी। और डेफिनेटली आप कर पाएंगे एक दिन, और बिल्कुल आपको अच्छा भी बिल्कुल। लगेगा, हाँ और मैं आपकी ट्राई जो पूरी प्रॉब्लम्स करती हूँ है अपनी तरफ उससे से। भी आप निकल पाएंगे। और मैम बिल्कुल जो बिल्कुल। बोल रहे हैं कि अगर आपको लगे कि कोई हेल्प की चाहिए तो बाहर से भी आप हेल्प ले सकते हैं, हाँ। जैसा कि हाँ मैम हाँ, सजेस्ट नहीं कर मैं रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, और एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी, जैसे जी। कि मैम ने कहा ना कि आज आप अगर 2 मिनट कर पाए, कल आप 3 मिनट कर पाए, तो वो भी एक अचीवमेंट है। और आप हाँ जो हाँ। बोल रहे हैं कि आपको नींद आने लग जाती है, नहीं मैं एक्चुअल में करते तो करते सो आप जाती ये हूँ। समझिए कि जी नहीं, हाँ मैं बता रही हूँ, सुनिए। जी। बोलिए बोलिए मैम, सुन रही हूँ मैं। बॉडी रिलैक्स्ड हो रहा है वो एक्सरसाइज मैम एक बार करके। रिपीट कीजिए, आपकी ठीक है। बात अटक हाँ गई हाँ, आपकी थी। बात। एक बार आप हाँ, इसी बात को रिपीट कीजिए, क्योंकि आपके नेटवर्क शायद चला आवाज नहीं गया आई, था तो हाँ आवाज बोलिए। नहीं मैं आई हम लोग को। हाँ। मैं हेलो। बोलना चाह हाँ रही बोलिए। थी कि जी अगर बोलिए। नींद आ रही, एक मिनट, एक मिनट, सॉरी। मैडम नमस्ते मैडम। मैं हेलो, एक बात को आ बताना रही है चाहती हूँ अभी मैडम। आवाज? हम्म पद्मावती मैम 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, हाँ ओके। अब आ रही है, अब आ रही मैं है। बोलना चाह रही हूँ कि जी आप अगर किसी को नींद आ रही है एक्सरसाइज करने के बाद, इसका मतलब उस इसकी इसका मतलब है कि उसकी बॉडी रिलैक्स्ड हुई है। हम अगर, अच्छा। हमारी बॉडी अगर रिलैक्स्ड होगी तभी तो हमें नींद आती है ना, हम एक्टिव स्टेट में तो सो नहीं पाते हैं। नहीं वो एक्चुअल में माइंड मेडिटेशन होता है ना, उस समय नींद आ जाती है, फिर खत्म होता है तो मुझे लगता है अच्छा खत्म हो गया, और फिर मैं इसीलिए उठ मैं जाती बोल रही हूँ, ये मत समझिए कि मेडिटेशन काम नहीं कर रहा है या आप कर हूँ। नहीं पा नहीं वो नॉलेज नहीं है मैम तो। इसलिए मैं बोल रही हूँ, आपका बॉडी बिल्कुल और बिल्कुल। माइंड जब रिलैक्स्ड होगा तभी तो आपको नींद आएगी ना, इसका मतलब रिलैक्सेशन हो रहा है। हाँ उसमें तो हो जाता है, बहुत तो होता है वही उसमें। वही। तो बैटरी फिर लो हो आप लगे जाती रहिए, है। होगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम, मैं पूरी ट्राई करती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू। पद्मावती जी बोलिए, कि आप क्या बोल रहे थे? नमस्ते मैडम, तिलके मैडम, मंजू मैडम, जी शुभा मैडम। मैडम, आप तीनों को हाथ में प्रणाम। मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको। बताओ मैडम। हाँ बोलिए ना। हमारे हाथ इस ऐसे रखना मैडम। हम्म।
ये उंगली में आखिर में हमको बहुत सारे ऊर्जा मिलते हैं मैडम। ये ऐसा ऐसा रहने से पूरा ऐसा ये दबाने से पानी या कुछ बोलते हैं brain- ना, इससे कोई आसन कहते हैं ना, हाथनी हथनी ऐसे कुछ नाम है शायद इस आसन का। यस यस। सिर्फ हैंड्स ऐसा। मैडम। हाँ। हाँ, हाँ यस मैडम यस। ये हैंड्स को ऐसे करना। जी। ऐसे करते करते हमको ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छे रहते हैं ना, हमारा दिमाग से हमको पूरा पार्ट्स को हमको रिलेशन आते हैं ना मैडम। इसलिए ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह होकर हमको मेन हमारे शरीर में कैसे प्रॉब्लम्स होते हो ये अच्छे होने के बहुत मौके हैं मैडम। मुझे भी पैरालिसिस आया, ब्रेन स्ट्रोक आया, तब मेरे मुझे डॉक्टर्स ने बताया। मैं सभी तरह का चीज ध्यान किया, मेडिकेशन लिया, दोनों को बैलेंस करके आज ही मंच पे आने की कोशिश किया मैंने मैडम। इसलिए मैं औरों के लिए भी मेरा को डॉक्टर्स दिया सलाह और औरों के देने के लिए उसको भी यूज होता है ना। थैंक बहुत राइट। अच्छा। यू सो ये मच। बाल भी ये बाल भी छोड़ना भी बंद हो जाए मैडम। बहुत अच्छा ब्रेन ब्रेन एक्टिव होने के लिए ये बहुत जरूरी है मैडम। बहुत जी आसानी है ना करने जी, के लिए भी एक्चुअली है। या या भी टीचर। मैडम। और एक ये पहला है मैडम, दूसरा क्या है कि ऐसा बताना है मैडम। ऐसा ये पेन्स कम होने के लिए बॉडी में किसी पेन्स जस्ट वेरी इजी भी ऐसा रखना हमारे लाइक ओपन कितना ज्ञान ऐसा ज्ञान ऐसा करके मुद्रा के हिसाब। ध्यान मुद्रा जैसा हाँ जी। ऐसा ध्यान में भी ऐसा बैठ करके आप ध्यान भी कर सकते हैं मैडम। जी ऐसा मैम। शुरू कर लीजिए। नहीं, वो पर आनापानासती में जैसे ये हाथ को यूं क्रॉस करने का बोलते हैं ना, तो हम्म थोड़ा वो। ओनली ఒక 10 मिनट्स मैडम। ओनली टेन अच्छा मिनट्स अच्छा। ट्राई कीजिए चलिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसको पद्मावती टेन मैम, मिनट्स आपका इसको सेशन रखती हूँ मैं जून का। आप थोड़ा यस मैडम। मैम को भी समझाइएगा और सबको सबको भी बेनिफिट बिल्कुल मिल बिल्कुल। जाएगा। हाँ ओके जी। मैडम। है ना? ओके मैडम थैंक यू। हाँ हाँ हाँ। याद और रखना किसी मैडम को? ऐसे हाँ जरूर। दबाना बस। बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करेंगे बिल्कुल। दोनों बहुत इजी है ना नहीं, करने के राइट। इजी लिए। तो होता है एक्चुअल मुश्किल में, भी बस नहीं है। मन को मजबूत बनाना पड़ता है कि हाँ मुझे मन करना है। मजबूत जी होता है एकदम मैडम। सही। जरूर वो मन भी वो है ना। वेरी बस स्ट्रांगली। सुनने में तो अच्छा लग जाता है, बस करने से होगा वाली बात है ना। मैडम मैं ब्रेन स्ट्रोक आया ऑलमोस्ट हाँ। नो। डेथ हो नो गया नो मेरा। नो डाउट। पैरालिसिस आया बिल्कुल बिल्कुल। 1 ईयर 1 साल से इतना बड़ा प्रॉब्लम मैं फेस किया। मेरे बच्चों को एक्सीडेंट हुआ, मेरे पति को बिजनेस पूरा बंद हो गया, मेरा तबीयत बिल्कुल खो गया। इस 1 ईयर पे ये सारी प्रॉब्लम्स को मैं ध्यान में मेडिकेशन में मेरे साधना से आज इस तरह बात करने की मैं मुझे शक्ति ऊर्जा है ना मैडम। इसलिए मैं राइट। पूरा तरह की मैं ट्राई की है मैडम। राइट। बिल्कुल आपका लेग पेन थोड़ा है ना इसमें से मैचिंग करने से है ना मैडम। बिल्कुल प्रेरणा ट्राई मिलती है किया मैडम आपकी उससे, बस। बहुत अच्छी। राइट राइट। ट्राई करना गलत नहीं है ना। नहीं 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 नहीं, ओके ठीक है। मैडम। बहुत राइट। बेनिफिशियल है। कितना मिनट करने का? 15 मिनट्स। 50 मिनट? 15। मैम, ओरा कैसे लोग करते 15? हैं, थोड़ा सा बता आप देंगे? मैडम सुन लीजिए। पहले आप 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए। पहले 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए। अगले हाँ। अगले 10 मिनट्स बाद में 15 मिनट्स ऐसा बढ़ के करते जाइए। ओके। ओके मैडम। बहुत अच्छा अच्छा। है ये थैंक दोनों। यू। थैंक यू मुझे बिल्कुल। ऐसा मेरे ज्ञान को नहीं बांटने नहीं, की बहुत अवसर अच्छा दी। प्रेरणा थैंक यू मिल सो रही है मच। मैम, करेंगे अच्छी जरूर। बताइए, अच्छी मैम, ओरा बताइए। कैसे लोग करते हैं प्लीज बता दो। यहाँ पे थोड़ा लाइट गई हुई है तो मैं सचिन सर को बता नहीं सकता। आप थोड़ा ओरा कैसे लोग करते हैं वो बता दें इनको, सचिन सर को। नहीं सर, एक दिन मैडम आएंगे, वो मैम सब हाँ हाँ डिटेल से राइट। बताएंगे। मैम आज ओके अपन जिस पद्मावती टॉपिक पे मैडम। हैं टॉपिक से हटे हाँ नहीं, फिर हाँ। अपन नेक्स्ट डे इसके बारे में बात करते हैं। राइट। अच्छा हाँ, आज हाँ। तुलिका मैडम है ना। माइंडफुलनेस। हाँ। राइट। और मैडम किसी का का कोई भी टॉपिक होने प्रश्न दो। है हाँ। तो अगर अपन बात करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? अदरवाइज आज अपन यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं। तुलिका मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आके हमारी ज्ञान की यात्रा को बढ़ाते रहिएगा। थैंक यू सो मच। सभी फिर को ट्राई शुभ कीजिए मैडम, रात्रि। दूसरा बार भी आके बिल्कुल अच्छा अच्छा टॉपिक बताइए हम सबको। बिल्कुल। बिल्कुल। ओके। थैंक यू, थैंक यू मुझे भी सो बहुत कुछ मच। सीखने मिला सबसे, और स्पेशली पद्मावती मैम से। थैंक यू मैडम।
हमारा काम यही है ना मैडम, बांटने से और बढ़ता। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, ठीक है। यही बोले मेरा क्या मैडम, सज्जन आप संगत। किधर, किधर कौन सा स्टेट मैडम आपका? मैं कोलकाता आंध्र में। प्रदेश। ओह, अच्छा अच्छा, आंध्र ओके ओके ओके। प्रदेश गुंटूर डिस्ट्रिक्ट।